प्रिय विद्यार्थियों, हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अभी देखा इससे पूर्व के वीडियो में कि श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में हैं, जो इंद्रिय संयम से युक्त है, वही स्थित प्रज्ञ है। जो इंद्रियां जिसकी वश में नहीं है, उसकी इंद्रियां उस व्यक्ति के मन को बलपूर्वक हरण कर लेती है और उसकी जो विवेक से उत्पन्न बुद्धि है उसको भी नष्ट कर देती है। जो कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक, कार्य अकार्य का विवेक या आत्मा अनात्मा का जो विवेक है, उससे युक्त जो बुद्धि है उसको भी इंद्रियां जो विषयों की ओर प्रवृत्त है, ऐसी इंद्रियां मन को वश में करके उसकी उस बुद्धि को भी हर लेती है। तो वही व्यक्ति जो जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, योग से युक्त हुआ है और मेरे परायण होकर बैठा है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाने के योग्य है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके पश्चात श्री कृष्ण कह रहे थे कि विषयों का चिंतन करने से, जैसे कहते हैं कि विचार से ही किसी भी कार्य की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले अगर हम विषयों का चिंतन ही कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, तो उस विषयों का चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये एक पतन का क्रम शुरू हो जाता है। किससे? केवल विचार मात्र से। जो हमने मन में उसके विषयों का चिंतन किया, उससे ही हमारे जो पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हम उस क्रमिकता की और पतन की जो क्रमिकता है उस ओर बढ़ने लगते हैं। तो हमें कोई भी अगर बुरा विचार या बुरा कुछ भी भाव हमारे मन में आए, हमको वहीं उसी समय उसको रोक देना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने ये कहा कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। तो ये क्रम बता रहे हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था, आगे का हम देखेंगे। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो व्यक्ति किस प्रकार से पतनशील हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसकी क्रमिकता बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्रोधात सम्मोह भवति, क्रोध से सम्मोह मूढ़ता उत्पन्न हो जाती है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है। तो उससे पहले का हमने देखा कि विषयों का चिंतन करने से कामना उत्पन्न हुई, आसक्ति उत्पन्न हुई, उन विषयों में हो जाती है आसक्ति से कामना, और कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न हुआ। अब उसके आगे का है कि क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध आने से व्यक्ति में मूढ़ता आ जाती है। कर्तव्य अकर्तव्य का जो विवेक है वो नष्ट हो जाता है। बड़े से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, तो वह मूढ़ भाव में आ जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे कहते भी हैं कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, तो जैसे ही व्यक्ति के अंदर क्रोध ने प्रवेश किया, वैसे ही वो मूढ़ता की ओर अग्रसर हो जाता है, मोहित हो जाता है। और फिर उसके पश्चात सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जैसे ही उसमें मूढ़ता आई, उसमें स्मृति विभ्रम उत्पन्न हो जाता है, उसकी स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जो उसने आचार्यों से कुछ पढ़ा है या शास्त्रों से जो ज्ञान उसने ग्रहण किया है, जब उस ज्ञान की आवश्यकता होती है उस समय वह स्मृति में नहीं आता है, उसके जो स्मृति है उसका नाश हो जाता है। तो क्रोध से मोह उत्पन्न हुआ, मूढ़ता उत्पन्न हुई, मूढ़ता से व्यक्ति में स्मृति विभ्रम उत्पन्न हो गया। वह भूल जाता है कि उसे क्या करना है, उसका क्या ज्ञान है, क्या है। तो वो सारा जो ज्ञान उसे जिस समय चाहिए उस समय वह उसके स्मृति में नहीं आता है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति का नाश हो गया तो बुद्धि का भी उसके नाश हो जाता है। उसको
कार्य अकार्य का जो विवेक है वही उसका नष्ट हो जाता है। तो जब तक पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, बुद्धि का विवेक का ही अंतर है। जब बुद्धि ही नष्ट हो गई, उसे यही नहीं पता चलता मनुष्य को कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो कार्य अकार्य का विवेक नष्ट हो जाता है तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, वह बुद्धि के नाश होने पे मनुष्य नष्ट हो जाता है, पतन की ओर चला जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से एक क्रमिकता से व्यक्ति, जो क्रमिकता कहाँ से शुरू हुई कि विषयों का चिंतन करने से, जैसे ही उसने विषयों का चिंतन प्रारंभ किया और वह क्रम चल पड़ा उसके पतन की ओर, तो और अंत में पहुंचा प्रणश्यति, नष्ट होने पर। तो क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से पूर्णतया उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का नाश हो जाता है। क्योंकि बुद्धि ही जीव की ज्योति है, जिसमें ये ज्योति नहीं उसके लिए तो चारों ओर अंधेरा है। बुद्धि का विनाश हो जाने से जीवन अंधेरे में खो जाता है, कहीं कुछ भी नहीं सूझता और उस व्यक्ति का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक देखेंगे। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राग दे द्वेष वियुक्त, लेकिन जो राग और द्वेष से रहित, आत्मवश्यई, अपने वश में की हुई, इंद्रिय, इंद्रियों से, विषयान चरण, विषयों को भोगता हुआ, विधेय आत्मा, जो स्वाधीन अंतःकरण वाला मनुष्य है, वो प्रसादम, प्रसाद को, स्वास्थ्य को, प्रसन्नता को अधिगच्छति, प्राप्त करता है। तो उससे पूर्व में तो जब बताया कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं है, अगर वह विषयों का चिंतन करता है तो उसके पीछे पीछे उसका कैसे पतन हो जाता है। लेकिन इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में हैं, जो स्वाधीन अंतःकरण वाला है, जो किसी के वश में नहीं है, जिसे कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है, जिसकी बुद्धि बनी हुई है, कार्य अकार्य का विवेक है, जिसका विवेक जागृत है, ऐसा जो मनुष्य है, जो स्वाधीन अंतःकरण वाला है, जो मन के अधीन नहीं है, इंद्रियों के अधीन नहीं है, ऐसा व्यक्ति कैसी इंद्रियों से, आत्मवश्यई, खुद के स्वयं के वश में की हुई इंद्रियों से, और राग द्वेष वियुक्त, और राग और द्वेष से रहित, स्वयं के वश में की हुई इंद्रियों से, विषयान चरण, विषयों को भोगता हुआ, प्रसादम, प्रसन्नता को, स्वास्थ्य को अधिगच्छति, प्राप्त करता है। सामान्य मनुष्य या हम किस किस भावना से कार्य करते हैं, या तो राग से या द्वेष से, या तो हमें उसमें आसक्ति होती है कुछ विषय का उपभोग करने में, या हम उससे द्वेष पूर्वक वो कार्य करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जिसकी जो इंद्रियां हैं राग और द्वेष से रहित होकर विषयों का उपभोग करती है, और जो उसके वश में है, उन विषयों के वश में नहीं है, उस व्यक्ति के वश में है कि उसे किस प्रकार से विषयों का उपभोग करना है। विषयों का उपभोग करने पर भी वह उन विषयों से संलग्न नहीं होती, उसके रस में नहीं डूबती। तो ऐसी ऐसी जो इंद्रियां हैं, ऐसी जिस मनुष्य की ऐसी इंद्रियां हैं, उनसे विषयान चरण, विषयों को भोगता हुआ भी प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को, स्वास्थ्य को वह मनुष्य प्राप्त करता है। अगला श्लोक देखिए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरशोपजायते, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब इसमें कह रहे हैं प्रसादे अस्य सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते। प्रसादे, प्रसन्नता होने पर, जो प्रसाद मिलने पर, जो जो इंद्रियों को जो उसने अपने वश में करके जो विषयों का उपभोग किया है, इस प्रकार से उपभोग करता हुआ मनुष्य, जो स्वाधीन अंतःकरण वाला है, वो प्रसाद को प्राप्त करता है। तो प्रसादे यानी प्रसन्नता और स्वास्थ्य को, खुशी को प्राप्त करने के पश्चात, अश्य, इस पवित्र जन के, सर्व दुखा नाम, सभी दुखों का, हानि ही उपजायते, अंत हो जाता है।
तीन प्रकार के दुख माने गए हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। तो तीनों प्रकार के जो भी इस संसार में दुख हैं, जिस भी प्रकार का दुख है, वह उसके उस मनुष्य के सभी दुखों का हानि ही उपजायते, हानि हो जाती है, उनका नाश हो जाता है। वह व्यक्ति फिर दुखों से ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वह तो राग और द्वेष से रहित हो गया है, उनसे ऊपर उठ गया है। तो ऐसे प्रसाद प्राप्त व्यक्ति के पवित्र जन के सब दुखों का अंत हो जाता है, और प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते, शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार से आकाश स्थिर है, उसी प्रकार से प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि भी उस परम तत्व में शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। सामान्य मनुष्य की बुद्धि तो क्या है, विचलित होती रहती है, कभी किसी विषय की ओर जाती है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रसन्नता प्राप्त कर ली है, जिसके चित्त में हमेशा प्रसन्नता है, जो राग और द्वेष से ऊपर उठ गया है, जिसमें व्याकुलता, अशांति, घबराहट कुछ नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, शीघ्र ही उस परम तत्व में लग जाती है, संलग्न हो जाती है, और उस संलग्नता से वह शीघ्र ही उस परम तत्व से एकाकार की भावना को प्राप्त कर लेता है। अगला श्लोक देखिए, न अस्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। अब इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो अयुक्त मनुष्य है, जिसकी बुद्धि उसके नियंत्रण में नहीं है, जो प्रसन्न नहीं है, जो राग द्वेष से ऊपर नहीं उठ गया, ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, अयुक्त पुरुष में बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता, और अयुक्तस्य न भावना, अयुक्त मनुष्य में भावना भी नहीं होती, उस परम तत्व के प्रति उसके मन में कोई भी भावना भी नहीं होती। तो अयुक्त पुरुष में बुद्धि नहीं होती, अयुक्त पुरुष में भावना भी नहीं होती, और जो अभावयत है, जिसमें भावना नहीं है, शांति ही न, उसे शांति नहीं मिलती, और अशांतस्य सुखम कुतः है, और जो अशांत व्यक्ति है उसे सुख किस प्रकार मिल सकता है, उसे किसी भी प्रकार से, जो अशांत है उसे सुख नहीं मिल सकता। शांति में ही सुख है, अशांति में तो दुख ही दुख है। तो यहाँ गीता में अधिकारी और साधक पुरुष को युक्त कहा गया है। युक्त पुरुष समत्व बुद्धि से संपन्न होकर कार्य करता है, युक्त अपने अंतःकरण को समाहित कर लेता है, वह इंद्रियों को वश में करके एकाग्रता, दृढ़ता और पवित्रता से कर्म करता है। युक्त किसी भी दशा में दैवी मार्ग से विमुक्त नहीं होता, सदा प्रसन्न होकर कर्म करता है। और अयुक्त किसे कहते हैं, जिसकी बुद्धि में समता नहीं होती, जो असंयमी होता है, जो इंद्रियों के वश में होकर अस्थिरता से कर्म करता है, जो देवी मार्ग से विमुख रहता है, जिसे कर्म करने की युक्ति नहीं आती, जो उदास रहकर कर्म करता है, जिसमें देवी तेज, प्रकाश तथा ज्योति जागृत नहीं होती, वह अयुक्त है। तो अयुक्त में भावना भी नहीं होती। भावना का क्या अर्थ है? भावना का अर्थ है आत्मज्ञान के लिए साधन की तत्परता, श्रद्धा और विश्वास की दृढ़ता को भी भावना कहते हैं, और भावना से ही भक्ति, कर्म और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भावना से ज्ञान को मधुरता मिलती है, रूप मिलता है। तो अयुक्त पुरुष में न बुद्धि होती है, न हृदय यानी भावना नहीं होती, और इस प्रकार से उसे जीवन का सच्चा जो सुख है वो कभी भी नहीं मिलता। अशांत जो मनुष्य है, तो उसके जीवन में जो अभावना से युक्त है, जिसमें भावना नहीं है, वो हमेशा अशांत रहता है, और अशांत व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता। जो शांति में ही सुख है, जो अशांत है वह दूसरों की अधीनता में है, सबसे बड़े दुख में है। जो अशांत है वह किसी न किसी कारण से अशांत है, यानी वह किसी और के नियंत्रण में है। जब व्यक्ति सभी वस्तुओं से हट जाता है, उनके नियंत्रण से हट जाता है, अंदर ही अंदर अपने आत्म तत्व में ही प्रसन्न रहता है, उसे बाहरी चीजें प्रभावित नहीं करती, तभी वह मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। और जो शांत है वही सुखी मनुष्य है। अशांत मनुष्य को कहीं पर भी कोई सुख
नहीं है। अगला श्लोक देखिए, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। इसमें कह रहे हैं कि ही, क्योंकि जिस प्रकार से चरताम इंद्रियाणाम मनः यत अनुविधीयते, विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से, यत अनु, जिस इंद्रिय के साथ मन विधीयते रहता है, वह इंद्री तत् अंभसी वायु नावम इव, वह जल में वायु जिस प्रकार से नाव को हर लेती है, उसी प्रकार से अश्य प्रज्ञाम हरति, इसकी प्रज्ञा को हरण कर लेती है, इस अयुक्त मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। कि जिस प्रकार से नौका का एक स्थल होता है जहाँ वो लक्ष्य होता है, जिस ओर उसे जाना होता है, लेकिन जिस प्रकार से जल में वायु को वायु नाव को जिस प्रकार अपने मन से इधर उधर ले जाती है, उसी प्रकार से जिस मनुष्य की इंद्रियां विषयों में विचरण कर रही है, उसकी इंद्रियां या उसके मन को, उसकी बुद्धि को वह इंद्रियां कहीं भी ले जाती है, किसी भी और ले जाती है, अपने लक्ष्य से भटका देती है। तो विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ भी मन रहता है, वह अयुक्त की बुद्धि को हर लेती है, जैसे जल में वायु नाव का हरण कर लेती है। तो संयम न होने के कारण अयुक्त पुरुष की इंद्रियां विषयों के पीछे पीछे चलती है। इंद्रियां जब स्वच्छंद होकर व्यवहार करती है तो मन भी उनके साथ लग जाता है। ऐसी दशा में अकेली बुद्धि अपना काम नहीं कर पाती है, क्यों? जब इंद्रियों का साथी मन हो जाता है तो इंद्रियां बुद्धि को पराजित करके ऐसे बहा देती है जैसे वायु जल में नाव को बहा देता है। मुक्ति के मार्ग में इंद्रियां मन के अधीन रहती है, मन बुद्धि की प्रेरणा से कार्य करता है और बुद्धि आत्मा से प्रकाश प्राप्त करती है। और विनाश के मार्ग में इसके विपरीत है, इंद्रियां मन को अपने अधीन कर लेती है, मन और इंद्रियां मिलकर बुद्धि को आत्मा से विमुख कर देती है। ऐसी दशा में बुद्धि सत्य के मार्ग को छोड़कर विषय भोग भोगने में इंद्रियों की सहायता करती है। तो इस प्रकार से जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों में स्वतंत्र रूप से विचरण करती है, उसका मन भी इंद्रियों के पीछे लगा रहता है और इससे वह मन और इंद्रियां मिलकर उस व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। तो यहाँ व्यक्ति को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वो इंद्रियों के वश में ना हो, इंद्रियां उसके वश में हो, तभी वह स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ सकता है। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।